नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक शिरकांडे है। मैं एसएल रहेजा फोर्टिस माहिम में कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। सो टुडे आज हम बात करेंगे किडनी डिसीजेस जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो वी ऑल नो कि हमें सब पता है कि हर पेशेंट और हर इंसान के कमर में 2 किडनियाँ रहती है नीचे के साइड पे। किडनी का मेन फंक्शन इज़ एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट। किडनी में जनरली फंक्शंस बहुत होते हैं, जैसे मेन तो फंक्शन होता है जो गंदगी बदन में बनती है, ब्लड में बनती है, वो किडनी फिल्टर कर पाता है। उसके अलावा किडनी का दूसरा फंक्शंस भी रहते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन बनाने में किडनी हेल्प करती है। एरिथ्रोपोएटिन नाम का एक हार्मोन किडनी में बनता है जिससे ब्लड बना रहता है। उसके अलावा बोन स्ट्रक्चर में और बोन इंटीग्रिटी में किडनी का बहुत मेजर रोल रहता है। कैल्शियम फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में किडनी हेल्प करती है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में हार्ट और किडनी दोनों का महत्वपूर्ण रोल रहता है। किडनी मेंटेन्स द जनरल फ्लूइड एंड द सोडियम बैलेंस इन द बॉडी। इसके अलावा फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब मिनरल्स भी किडनी रेगुलेट करते हैं। अभी किडनी डिसीज़ क्यों होता है? जनरली इन इंडिया द मोस्ट कॉमन cause of kidney disease is diabetes. 30 to 35% of the diabetes patients are suffering kidney problems and kidney disease. इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, उसके वजह से भी किडनी फेल हो सकती है या किडनी का डिसीज़ हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे कारण रहते हैं, इसमें से आनुवंशिक कारण जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी में गुब्बारे होते हैं, इसके वजह से भी किडनी कम चलती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके अलावा और जैसे कारण हैं, जैसे पेशाब में प्रोटीन जाना, जिससे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस रहते हैं, जिसमें बॉडी में ब्लड ही एंटीबॉडीज़ बनाती है किडनी के अगेंस्ट, इसकी वजह से किडनी फेल हो जाती है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस, रिकरेंट पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, रिकरेंट स्टोन प्रॉब्लम, जिससे वजह से किडनी फेल हो सकती है। अब किडनी कम चल रही है या किडनी का नुकसान हो रहा है, कैसे पता लगे? जैसे सिम्टम्स रहते हैं किडनी के, या संकेत देते हैं, बॉडी संकेत देती है किडनी कम चल रही है। मोस्ट कॉमन थकावट होना या बार बार थकान आना, कुछ चीज़ करने में उत्साह न रहना, पेशाब कम होना, पैरों में सूजन आना, उल्टियाँ होना या खाना देख के ही खाने का मन नहीं करता है। सीरियस चीज़ जब किडनी की लेवल का ख़राब होने की बहुत बढ़ जाती है, जिसे हम क्रिएटिनिन से मापते हैं। अगर वो क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है या पेशेंट को फिट्स भी आ सकते हैं। अभी किडनी फेल होने के 2 कारण रहते हैं, 2 टाइप्स रहते हैं। एक तो एक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जिससे टेम्परेरी किडनी फेल हो जाती है और जो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। उसके मेन कारण रहते हैं, जैसे फीवर हो जाए, मलेरिया या लेप्टोस्पायरोसिस या डेंगू या डिहाइड्रेशन में भी ड्यू टू रिकरेंट वॉमिटिंग, बाद में लूज मोशंस, इसके वजह से भी एक्यूटली किडनी कम चलती है। उस यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है और उसके अलावा स्टोन की वजह से भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें अगर हम ट्रीट करें तो किडनी स्वस्थ हो सकती है। अभी किडनी प्रॉब्लम अगर हमको हो, ये सब प्रॉब्लम संकेत हमें बदन दिखाने लगे, तो हम कैसे देखें? तो हमको जांच करनी पड़ती है। मोस्ट कॉमन हम ब्लड में क्रिएटिनिन की जांच करती हैं, जो किडनी फंक्शन का माप देता है। इसके अलावा हम सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें देखते हैं। यूरिन में भी हम एग्जामिन करते हैं कि यूरिन में अगर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रोटीन जब यूरिन में जाता है तो पेशेंट को पेशाब में झाग आता है, जैसे साबुन का झाग रहता है वैसे पेशेंट बोलता है, तो तभी पता लगता है कि किडनी में या पेशाब में प्रोटीन जा रहा है। इसके अलावा सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी पता लगता है कि किडनी में स्टोन है कि नहीं, या किडनी में गुब्बारे हैं कि नहीं, या किडनी सिकुड़ गई है। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर बहुत सालों से रहे तो हमें पता नहीं लगता है कि किडनी का प्रॉब्लम है। इसलिए किडनी को साइलेंट किलर बोला जाता है, क्योंकि जब 70 to 80% किडनी फेल होने लगती है तभी सब सिम्टम्स आने लगते हैं। इससे हम क्रॉनिक डिसीज़ लगते हैं या दीर्घ टाइम से जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके वजह से किडनी फेल हो सकती है। अब जब किडनी 70 to 80% फेल हो जाती है तो पेशेंट को डायलिसिस लग सकता है। डायलिसिस 2 प्रकार के रहते हैं।
एक तो खून का डायलिसिस रहता है जो हम मोस्ट कॉमनली इंडिया में दिखाई देता है, और दूसरा है पेट का डायलिसिस। पेशेंट को इस समय हम ट्रांसप्लांट का ऑप्शन भी देते हैं। हर पेशेंट को ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देना ही चाहिए, डायलिसिस का पेशेंट। ट्रांसप्लांट इज़ ऑलवेज बेटर देन द डायलिसिस। पेशेंट जो डायलिसिस पे रहता है, अगर ट्रांसप्लांट कर जाए तो उनका डायलिसिस बंद हो जाता है, सिर्फ उनको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है एंड वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। डायलिसिस पे भी अगर पेशेंट अच्छा डायलिसिस ले उसके बॉडी के नीड के मुताबिक, तो भी पेशेंट आम जिंदगी जी सकता है। तो हम क्या देखें कि किडनी हमेशा स्वस्थ रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अभी हम देखते हैं हर परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर का पीड़ित पेशेंट रहता है। तो इन पेशेंट को, ये हाई रिस्क पेशेंट रहते हैं, तो ये पेशेंट को रेगुलरली बीपी मॉनिटरिंग या ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना पड़ता है। गोलियां बराबर टाइम पे लेनी चाहिए। डायबिटीज़ देखा जाए कि 200 के कम शुगर रहना, शुगर की मात्रा खून में रहनी चाहिए। दवाई बराबर लेनी चाहिए। डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन को रेगुलरली फॉलोअप देना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो किडनी के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर जल्दी पकड़ा जाए किडनी की बीमारी तो इसे रोका जा सकता है, या जो बीमारी है उसे कम भी किया जा सकता है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो किडनी फेल होने की दिखती है वो है पेन किलर्स। तो पेन किलर जनरली हम कोई भी पेन किलर दुकान से ले लेते हैं कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। किडनी के पेशेंट्स को पेन किलर जहर जैसे रहता है। अगर उनको पेन किलर दिया जाए तो किडनी और फेल होने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन, ये भी दवाइयाँ हैं, इनमें भी कभी कभी धातु या मेटल्स रहते हैं, जैसे कैडमियम, लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, जिस पे किडनी पे असर होता है। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी डाइट शुड बी फॉलोड बाय द पेशेंट एंड अ रेगुलर एनुअल चेकअप और 6 मंथली चेकअप एज पर द नेफ्रोलॉजिस्ट इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा और कुछ आपको कुछ प्रश्न हैं या कुछ आपको डाउट्स हैं तो आप मुझे एसएल रहेजा हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।